जय श्री महाकाल। अमावस्या पर पितरों के लिए उपाय किए जाते हैं। जी हाँ साथियों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब है और अमावस्या पर क्या उपाय हमें करने चाहिए। साथियों, बहुत से लोग आज पितृदोष के कारण परेशान रहते हैं और पितृदोष के कारण उन्हें जीवन में निरंतर संकट परेशानी मिलती रहती है। संघर्षों से वह जूझते रहते हैं और इसी के साथ बीमारी भी उनके साथ लगी रहती है और घर में संतान उत्पत्ति, विवाह आदि कार्यों में भी सभी शुभ कार्यों में बाधा उनके जीवन में आती रहती है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि वह पितृदोष से परेशान हैं, उनके पितृ उनसे तृप्त नहीं है या उनकी सद्गति नहीं हो पाई है। ऐसे लोगों को जिनके यहाँ पितृदोष है और वह अत्यधिक परेशान हैं, क्या उपाय उन्हें करना चाहिए कि वह पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुख से भर सकें, शुभ कार्य उनके घर हो सकें और उनका जीवन कष्टों से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आज ये जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ साथियों, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आपको यह उपाय करना है। साथियों, यह उपाय आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं, चाहे तो आप आने वाली अन्य अमावस्या को भी कर सकते हैं और आप भाद्रपद के महीने में जो अमावस्या आ रही है आप उस पर भी उस उपाय को कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भाद्रपद के महीने की जो अमावस्या है साथियों, वह 2 दिन है। 14 सितंबर को अमावस्या है, वह श्राद्ध कर्म आदि की अमावस्या है और 15 सितंबर को जो अमावस्या है वह स्नान दान आदि की व्रत आदि की अमावस्या है। 2 दिन अमावस्याएं उस दिन पड़ रही हैं भाद्रपद के महीने में। तो साथियों, भाद्रपद के महीने में यदि आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको 15 सितंबर के दिन शुक्रवार के दिन एक उपाय करना है और यह उपाय आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करा देगा। इस उपाय को आप अन्य जो अमावस्याएं आती हैं उन पर भी कर सकते हैं और यह उपाय पितृदोष शांत करने वाला है। तो क्या उपाय करना है साथी, आपको जान लीजिए उसे विस्तार से और समझ लीजिए। अमावस्या पर पितृदोष शांति के लिए आपको एक सूखा नारियल लेकर आना है। जी हाँ साथियों, सूखा नारियल अर्थात सूखा नारियल गोला, जो नारियल का गोला अंदर नारियल में निकलता है, वह सूखा नारियल का गोला आपको लेकर के आना है और उस नारियल गोले को आपको ऊपर से थोड़ा सा उसका एक टुकड़ा निकाल लेना है। छोटा सा उसमें से टुकड़ा ऊपर से काट लें और उस नारियल गोले में फिर आपको आटा सेक कर और उसमें शक्कर मिलाकर जो पंजरी बनती है, प्रसाद बनता है सूखे आटे शक्कर का, वह उस नारियल गोले के अंदर भर देना है। जी हाँ साथियों, जब नारियल गोले में वह आटे और शक्कर का जो पंजरी का प्रसाद है वह भरा जाए, तब वह नारियल का टुकड़ा ऊपर से वापस उसको उसमें लगाकर उसे बंद कर दें और फिर एक लाल कलर का कुसुम ले आए और उस कुसुम से उस नारियल को अब आपको लपेटना है। जी हाँ साथियों, आप उस कुसुम से उस नारियल को लपेटते समय, नारियल गोले को लपेटते समय अपने पूरे घर में भ्रमण करें और भ्रमण करते हुए फिर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए उस नारियल गोले को उस कुसुम से लपेट दें और चारों तरफ से, चारों ओर से उस नारियल गोले को आप लपेट करके बढ़िया से बांध लें। फिर आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। जहाँ पीपल का वृक्ष है उस पीपल के वृक्ष के पास जाकर वहाँ पर छोटा सा गड्ढा का बना करके उस नारियल गोले को पिप्पलाद ऋषि का ध्यान करके और काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करके उस नारियल गोले को उस गड्ढे में नीचे गड़ा देना है। ऊपर से मिट्टी डाल देना है और बढ़िया से उसे वहां पर गड़ा करके अपने पितरों की पितृदोष शांति की प्रार्थना करके वहां से आ जाना है। जी हाँ साथियों, यह उपाय आपको अमावस्या के ही दिन करना है और केवल यह उपाय करने मात्र से ही आपके पितृदोष में शांति मिलेगी और आपको कष्टों से मुक्ति मिलने लगेगी। परंतु आपको दूसरे दिन जाकर के एक उपाय और करना है।
जिस जगह पर आपने भाई नारियल का गोला गड़ाया है, दूसरे दिन उसी स्थान पर जाकर आपको एक पात्र में दूध और जल मिलाकर के ले जाना है, और दूध और जल ले जाकर वहीं पीपल के नीचे जहां आपने वह नारियल गोला गड़ाया है उसी स्थान पर आपको वह जल और दूध चढ़ा देना है। जी हाँ साथियों, केवल इतना मात्र उपाय करने से किसी भी प्रकार का यदि पितृदोष आपके घर में है, आपके परिवार में है, आप पर उसका असर है, तो वह पितृदोष ठीक होने लग जाएगा और इससे आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। जी हाँ साथियों, यह भी उपाय बहुत चर्चित है और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, जिससे जानकारी मिलने से मुझे इसके विषय में पता लगा और इस उपाय के करने से उनके जीवन से परेशानियां कम हुई हैं, और उसी अनुभव के अनुसार मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं। साथियों, यह उपाय केवल अमावस्या को किया जाता है, तो इस अमावस्या पर या आने वाली किसी भी अमावस्या पर आप इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में आ रहे संकटों को दूर करें। पितृदोष को आप इससे दूर कर सकते हैं। साथियों, यह जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आया। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। जय श्री महाकाल।